हेलो दोस्तों। आजकल न्यूज़ में एक बहुत ही चर्चित बात चल रही है और वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज है, सिटिंग जज है। उनके कुछ विवादास्पद बातों के कारण, डिस्प्यूटेड बातों के कारण, उनके कुछ कमेंट्स के कारण उन पर महाभियोग या इम्पीचमेंट की बात उठनी सामने आई है। ये मानने लगा है कि संसद के अंदर कुछ लोग उन पर महाभियोग चलाना चाहते हैं और जैसा कि अपुष्ट खबरें कह रही है कि कुछ सांसदों ने इन पर हस्ताक्षर भी किए। तो आज हमारे लिए टॉपिक ये है कि एक जज को अगर उसके पद से, किसी सिटिंग जज को, किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को उसके पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। याद रखिएगा, किसी भी जज को उसके पद से हटाने के लिए हमारे संविधान के अंदर कदाचार, हमारे संविधान के अंदर एक टर्म आई है कदाचार, जिसको बोलते हैं मिसकंडक्ट। एक तो ये आधार बनता है और दूसरा आधार बनता है इनकैपेसिटी, यानी कि अक्षमता। अक्षमता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकैपेसिटी। तो इनकैपेसिटी या अक्षमता के आधार पर ही जज को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसी सिटिंग जज को, है ना, किसी हाई कोर्ट के जज को। और इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए जो जज इंक्वायरी एक्ट जो भारत सरकार ने पास किया था, हमारी संसद ने पास किया था 1968 में, उसमें प्रावधान दे रखा है। और वो प्रावधान यह है कि अगर किसी जज को उसके पद से हटाना हो तो इसके लिए ये आधार बनते हैं और इन आधारों के आधार पर संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रोसेस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि याद रखिएगा आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो करंट में काफी चर्चा में रहे हो। तो उसके लिए जो तरीका है, जो विधि है, जो हमारे 1968 के एक्ट में दी गई है, वो क्या है उसको देखते हैं। इसको हटाने की प्रक्रिया ये है कि ये मोशन लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। आप चाहे तो इसे लोकसभा में ले आए, चाहे तो इसे राज्यसभा में ले आए। अगर लोकसभा में लाते हैं तो कम से कम 100 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अगर राज्यसभा में लाते हैं तो कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा में अगर 100 सांसद स्पीकर को लिखित रूप से ये नोटिस देते हैं कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं यही आरोपों के आधार पर, तो स्पीकर फिर मेरिट के आधार पर इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वो अस्वीकार भी कर सकता है मेरिट के बेस पर। राज्यसभा में ये कितनी है, 50। अब अगर ये मोशन लोकसभा में लाया गया है, राज्यसभा में लाया गया, हम मान के चलते हैं हमारे एग्जाम्पल में इसको लोकसभा में लाया गया है, 100 से ज्यादा सांसद, 100 या 100 से ज्यादा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर करके स्पीकर को नोटिस दे दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके आगे का प्रोसेस क्या है। अगर इसमें स्पीकर को कुछ मेरिट दिखेगी, है ना, राज्यसभा में लाया जाएगा तो सभापति को, तो ऐसी कंडीशन में वो एक 3 सदस्यीय जो है एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे जो इन आरोपों की जांच करेगी। इन 3 सदस्यीय कमेटी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। एक कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। दूसरे होंगे किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। दूसरे होंगे किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस। और तीसरा इसके अंदर होगा कोई एमिनेंट जूरिस्ट, यानी कि प्रख्यात न्यायविद। इसके अंदर कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे किसी भी हाई कोर्ट के, और कोई एमिनेंट जूरिस्ट यानी कि प्रख्यात न्यायविद होगा। कमेटी इन डेप्थ सारी जांच करेगी, पूरा देखेगी। और अगर कमेटी को जज गिल्टी दिखते हैं, अगर कमेटी की जांच में ये सिद्ध होता है कि जज गिल्टी है, अगर वो गिल्टी नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी कमेटी की जांच में। लेकिन अगर कमेटी की जांच के लिए ऐसा लिखता है, ऐसा लगता है कमेटी को जांच वांच करने के बाद, इन डेप्थ थॉरो जांच करने के बाद, कि जज ने कुछ अपराध किया है, गिल्टी है, तो ऐसी कंडीशन में कमेटी क्या करेगी, कमेटी की रिकमेंडेशन पर अब जज को भी नोटिस दिया जाएगा कम से कम प्रोसेस शुरू करने के 14 दिन पहले, ताकि वो अपना बचाव खुद कर सके। अपना बचाव खुद भी कर सकते हैं, किसी वकील के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये नोटिस मिलने के बाद जज अपना बचाव भी करेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस को क्या फाइनली इसके अंदर होगा, संसद के दोनों सदनों में ये अगर प्रस्ताव पारित होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए। स्पेशल मेजोरिटी हमारे संविधान में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग है, तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत की जरूरत है। और ये विशेष बहुमत क्या है, इसके लिए जो विशेष बहुमत या इसके लिए जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए वो संविधान में अलग अलग तरह से डिफाइन है। जजेस के लिए क्या है,
दोनों सदनों में कम से कम उसको वो सिंपल मेजोरिटी, सदन की स्ट्रेंथ का सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। सदन की स्ट्रेंथ का सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये हुआ कि लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी होती है, अगर आप 545 को 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ दे तो 273, स्ट्रेंथ का 273। अगर आप राज्यसभा की बात करें तो ये कितना होगा, राज्यसभा के अंदर 123 होते हैं, तो एक तो लोकसभा में पास होने के लिए उसको कम से कम 273 की जरूरत है, राज्यसभा में पास होने के लिए उसे कम से कम 123 की जरूरत है। लेकिन इतने में काम खत्म नहीं हो गया। स्पेशल मेजोरिटी का दूसरा प्रोविजन क्या है, स्पेशल मेजोरिटी का दूसरा प्रोविजन ये है कि कहीं ना कहीं स्पेशल मेजोरिटी में एक चीज और होती है, और वो ये होती है, स्पेशल मेजोरिटी में एक चीज और होती है और वो ये होती है, दोनों सदनों के प्रेजेंट एंड वोटिंग का कम से कम 2/3, जितने उपस्थित थे और जितनों ने मतदान किया दोनों का कितना होना चाहिए, कम से कम 2/3 होना चाहिए। तो 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। पहली शर्त यह है कि वो स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 होना चाहिए, दोनों सदनों की स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 होना चाहिए, और दोनों सदनों में दूसरा स्पेशल मेजोरिटी का प्रावधान क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 होना ही चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पास हो जाती है दोनों हाउसेस से अलग अलग, तो राष्ट्रपति जी के पास ये जाएगा ये प्रपोजल, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद जज को उनके पद से रिमूव कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये वो तरीका है जिससे कि किसी भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को हटाया जा सकता है, और आजकल काफी चर्चा में है। उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी। इसी तरह के पूरे चीजों को क्लियर रखने के लिए, कंटेम्प्रेरी टॉपिक से जुड़ने के लिए, जो कि पॉलिटी से, राजनीति विज्ञान से संबंधित हो, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।